हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू आर्टिकल 243 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें हम लोग देखेंगे ग्राम सभा और उसके आगे पूरे पंचायत की एडमिनिस्ट्रेशन, मीटिंग्स, द कंपोजिशन, द हेड ऑफ द पंचायत, इन सब के बारे में। हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या कर लिया अब तक। तो हमने सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ पंचायत देखा था पहली दो क्लासेस में, जिनमें हमने किन किन के बारे में बात किया। तो हमने सारे कम्युनिटीज के बारे में बात किया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि एंशिएंट टाइम में क्या था, एपिक टाइम में एरा में कौन सा था, मुगल एरा में कौन सा था, क्या था पंचायत का स्टेटस, वैदिक एरा में क्या स्टेटस था, ऋग वैदिक एरिया में क्या स्टेटस था, देन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। और फिर हमने देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जिसमें हमने बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंत राव, ठीक है, ये सब देखा हमने, गढ़गेल कमिटी। और हमने क्या देखा इसके बाद, देन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993, टर्म जिससे हमको मिलता है क्या, पार्ट 9 एंड फ्रॉम द 74th अमेंडमेंट 9A। तो यहां तक हमने फर्स्ट दो क्लासेस में देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने क्या पढ़ा, तो हमने देखा था क्या, तो द थिंग्स रिलेटेड टू द छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट, और हमने समझा अर्बन एंड रूरल क्या होती है चीजें, और सारे प्रोविजंस रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ एक्ट। अब हम देख रहे हैं क्या, तो हमने स्टार्ट करना था पंचायत के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट यही खत्म किया था, दैट इज 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस। दैट इज यूनियन गवर्नमेंट जो है सेंटर पे हमारा वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट पे वर्क करती है, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर है वो डिवाइडेड होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स ने। जो अर्बन एरिया होता है, जिन एरियाओं को मैंने बताया था आप लोगों को, 75% जो पीपल ऑफ द एरिया है वो कहीं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है, तो उन एरिया को बोला जाता है अर्बन एरिया। तो अगर अर्बन एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए 3 जगह चीजें होती हैं, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड कंटोनमेंट बोर्ड। अब ये कब कब होती है, क्या क्या होती है, कहां कहां होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। बट हम लोग कब पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक हम लोग इसके बाद कंप्लीट करेंगे रूरल के बाद। तो अभी रूरल जो पढ़ेंगे हम, उसमें आपको देखना है रूरल एरिया जो है उसमें आपका 3 अलग अलग लेवल पे वो डिवाइडेड होता है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। तो सबसे पहला होता है सबसे लोएस्ट लेवल पे विलेज। विलेज में क्या होता है, ग्राम पंचायत। फिर ब्लॉक्स में होता है आपका जनपद और पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट में होता है जिला पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, देखिए ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा वो अंडर आर्टिकल 2 जो प्रोविजंस किससे आता है, ग्राम सभा कहां से जनरेट होता है, ग्राम सभा का कंसेप्ट कहां से है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 243A, क्या 243A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल किससे आया था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इसी के अंदर दिया गया है क्या होता है ग्राम सभा, और क्या चीजें होनी चाहिए ग्राम सभा से, कंपोज कैसे होता है ग्राम सभा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किसमें है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में, ये जो आपका ग्राम सभा के बारे में। ठीक, और स्केड्यूल एरिया में आपको बताया गया सेक्शन 129 के ABC में। ये मैं आपको स्केड्यूल एरिया का आखिरी में, इस क्लास के एंड पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा सारे स्केड्यूल। सेक्शन 129 जो है, ये जो एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया था ट्राइबल एरिया और स्केड्यूल एरिया, क्या बताया था मैंने, ट्राइबल एरिया जो है वो एरिया जो 6th स्केड्यूल में आते हैं, और 6th स्केड्यूल में क्या आता है, 4 स्टेट आते हैं, मैंने बताया था असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम आते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्राइबल एरिया। अब जो 10 स्टेट हैं जहां पे आपका स्केड्यूल एरिया आता है, वो 10 स्टेट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए थे। और वो एरिया जो एक स्टेट के अंदर जहां पे ट्राइब ज्यादा है और गवर्नर ने बोला है इस पर्टिकुलर एरिया को स्केड्यूल एरिया, उन एरिया के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या ग्राम सभा की बात किसमें की गई है, तो सेक्शन 129 ABC। तो जो वो स्केड्यूल एरिया है छत्तीसगढ़ के, उसके बारे में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं वो सब सेक्शन 129 के में ही बात की गई है, और उसके सब सेक्शंस में ABCDEF तक में। ठीक है, अब देखिए मेंबरशिप क्या होती है। किसी भी एक ग्राम सभा है, कोई भी जगह है, तो उसकी एक मेंबरशिप होगी। तो ग्राम सभा जो है आपका, उसमें मेंबरशिप की कहीं बात करें तो ग्राम सभा होती क्या है, एक पर्टिकुलर पंचायत में, एक पर्टिकुलर विलेज में, सॉरी, ठीक है, जितने भी लोग वोट करने के लिए, क्या करने के लिए, वोट करने के लिए इलेक्शन में वैलिड होते हैं, इलेक्टोरल लिस्ट में होते हैं, वो हर एक आदमी ग्राम सभा का मेंबर होता है। समझ आया आप लोगों को,
इंग्लिश में देखते हैं। ग्राम सभा इज अ मीटिंग वेयर एनी एडल्ट ऑफ द विलेज कैन पार्टिसिपेट। एडल्ट ऑफ द विलेज, एडल्ट का मतलब ही मैंने बताया, पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। वही एडल्ट होता है ना, 18 प्लस जो बोलते हैं एडल्ट, तो उनका वही है ना, वोटिंग करने की राइट्स होती है उनके पास। दे डिस्कस वेरियस, क्या होता है ग्राम सभा में, ठीक है, दे डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू विलेज। भाई एक विलेज है, उन्हीं के मेंबर क्या है, उसके ग्राम सभा के मेंबर हैं, ठीक है, तो क्या काम करने के लिए वहां पे बैठते हैं, तो इश्यूज रिलेटिंग टू द विलेज, ठीक है, एंड पुट देयर ओन ओपिनियन। हर एक आदमी अपना ओपिनियन दे सकता है। ग्राम सभा ऑल्सो सजेस्ट ग्राम पंचायत फॉर इट्स वर्क एंड जजेस इट्स प्रोसीडिंग। देखिए ग्राम पंचायत अब क्या होता है, इसमें वर्ड आया तो पहले देखते हैं ग्राम पंचायत क्या होता है। एक ग्राम सभा अपने ही अंदर से इलेक्ट करती है लोगों को, जो सरपंच और पंच बनते हैं, वही होता है ग्राम पंचायत, जिसके अंदर सरपंच, डिप्टी सरपंच, पंच एंड आपका सेक्रेटरी होते हैं। देखिए ग्राम पंचायत इज अ कमिटी, एक कमिटी है वो, विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर। मैंने बताया क्या, उस पर्टिकुलर सभा, उस पर्टिकुलर लोगों के बीच से ही इलेक्ट किया जाता है, सच एज सरपंच, पंच एंड गवर्नमेंट अपॉइंटेड ग्राम सभा सेक्रेटरी। तो देखिए ये ग्राम सभा है, इन्हीं के अंदर से क्या इलेक्ट होंगे, सरपंच, पंच, ठीक है, और एक गवर्नमेंट क्या देती है आपको हर एक पंचायत में, पंचायत सेक्रेटरी। क्या, पंचायत सेक्रेटरी। अरे भाई आप लोगों ने पंचायत सीरीज तो देखी होगी ना, अमेजोन पे आती है जो, तो वो जो फुलेरा गांव है उसमें जो वो रोल किया है उस हीरो ने, वो क्या रोल किया है, वो पंचायत सेक्रेटरी का ही रोल किया है उन्होंने, ठीक है। तो पंचायत सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने भेजा था उनको वहां फुलेरा में, तो यही पंचायत सेक्रेटरी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, they discuss about the problem raised in gram sabha. Their main work is taking decision and implementation of program. क्या है, डिसीजन लेना, और जो प्रोग्राम जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो विलेज के अंदर पेनिट्रेट करवाना, वो उनका काम है, ठीक है। ग्राम पंचायत इज आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ ग्राम सभा फॉर इट्स वर्क। भाई ग्राम सभा इज वेरी पावरफुल बॉडी इन विलेज। भाई चुनते हैं उनको, किनको, सरपंच और पंच को। तो जब बैठती है ग्राम सभा, जो साल में 4 बार मिनिमम बैठनी है और 6 बार बैठती है, तो आप देखेंगे उन मीटिंग में सीधा कटाक्ष क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां आप लोग को डिफरेंस समझ आया होगा किसके बीच में, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत के बारे में। अब नोटिफिकेशन कौन लाता है, ग्राम सभा एक पर्टिकुलर विलेज में बनाने के लिए, तो ये आपको सीधा पता होना चाहिए, बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। अब एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, दैट इज कोरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन काफी बार बनते हैं इससे, ठीक। तो देखिए कोरम का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह पे एक मीटिंग होनी है, ठीक है। अगर कोरम नहीं होगा, कोरम मतलब, कोरम इज सिंपल वे में बताऊं तो एक मिनिमम पर्टिकुलर इतने लोगों का समूह है, 100 लोगों का, तो एक कुछ पर्टिकुलर डिसाइडेड नंबर है कि इनसे कम लोग कहीं प्रेजेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप के, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप की मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। कोरम का सिंपल मतलब है कि अगर 100 लोग हैं और हम मानते हैं कि 10 लोग मिनिमम, कोई भी 10 हो सकते हैं उस 100 में, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले 10 या किसी का नाम डिसाइडेड नहीं, अगर वो 100 लोगों की ग्रुप है, मान के चलिए, लेट टेक एन एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल, ठीक है, 100 लोग हैं, इनमें से कोई भी 10 एनी 10 मान के चलिए, अगर मैंने बोला कि 10% कोरम है, अगर 20 बोलूं तो मैं एनी 20 हो जाएगा वो, तो ये कोई 10 लोग कहीं प्रेजेंट रहेंगे तभी वो मीटिंग कंडक्ट हो पाएगी और उस मीटिंग को वैलिडिटी मिलेगी, मतलब वो मीटिंग लीगल होगी, ठीक है। तो ये कोरम क्या होता है पंचायत में, अब ये देखते हैं हम। तो पंचायत को पहले तो मैंने बताया था आपको 2 एरिया में डिवाइडेड है, एक हो गया शेड्यूल एरिया आपका जो एडमिनिस्टर होता है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, और एक हो गया आपका क्या, जनरल एरिया, जो आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 के थ्रू एडमिनिस्टर होगा। तो जो जनरल एरिया है छत्तीसगढ़ का, जो जनरल एरिया है उसमें सिंपल है, 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ ग्राम सभा, ऑफ विच 1/3 शुड बी वुमेन। समझे आप, मतलब नहीं समझे, मैं आपको और समझाता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक गांव है, एक विलेज है, मिनिमम आपका 1000 लोग होते हैं, तो 1000 लोगों का एक विलेज है, ठीक है। अब मान के चलिए उसमें ग्राम सभा है, ग्राम सभा कितने लोगों की है, ये
बच्चे अच्छे लोग हैं उन सबको हटा दिए हम लोग, और उसमें बनते हैं फिर 500 लोगों की क्या बनती है, ग्राम सभा बन गई है। अब इसमें 1/10 लोगों का कोरम, ये ग्राम सभा में बैठने वाले लोग हैं, तो इसमें क्या होगा, इस 500 में क्या होगा, इस 500 में क्या होगा, इस 500 का 1/10 बोला मैंने, 1/10 कोरम होना चाहिए। तो ये 500 में 50 लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, इसके लिए, मीटिंग के लिए। बट अब एक और चीज है, इन 50 में भी 1/3 क्या होनी चाहिए, 1/3 वुमन होनी चाहिए। तो 50 का 1/3 कितना होगा, हाँ आपका 50 का 1/3 होगा 18 के आसपास। तो 18 लोग इनमें 50 में वुमेन होनी चाहिए, इट इज कंपल्सरी। समझे, अगर 1000 लोगों का एक विलेज है, उसमें से 500 लोगों का एक ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में 1/10 कोरम होना चाहिए, ठीक है। इस 1/10 ऑफ 500 इज 550। इस 50 में भी एक क्लॉ है कि इसमें कम से कम इस 500 में से कहीं 50 लोगों का एक लोग प्रेजेंट है, उनमें 1/3 जो है 18 लोग जो हैं वो वुमेन होनी ही चाहिए। 22 हो 24 हो तो ज्यादा अच्छा है, हो सकता है 50 की 50 वुमेन आ गई तो भी होगा मीटिंग, बट 1/10 में से 1/3 तो एकदम कंपल्सरीली होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये आपका, ये जो आपको बताना चाह रहा है यही उसका मतलब है, ठीक है। देन सरपंच एंड पंच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोरम प्रेजेंट। भाई किसी एक पर्टिकुलर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना भाई, आज मीटिंग डिसाइडेड है, 23 जनवरी है, एक डेट होता है जिसमें मीटिंग होती है, उस दिन कहीं आप मान के चलिए क्या होता है, कोरम नहीं आ पाता, तो कुछ कारण होगा ना भाई, 4 मीटिंग होनी है, अब मैक्सिमम 6 मीटिंग हो रही है, उन 6 मीटिंग में भी लोग क्यों प्रेजेंट नहीं है, 1/10 भी प्रेजेंट क्यों नहीं है भाई। तो उसका ओनस किस पे जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पंच और सरपंच के ऊपर होती है। क्वेश्चन में कहीं आएगा तो आपको लिखना है, टिक करना है, सरपंच एंड पंच क्यों होती है इनके ऊपर, क्योंकि ये इलेक्टेड मेंबर हैं, क्या है, इलेक्टेड मेंबर हैं, अगर इनके काम से खुश नहीं होंगे लोग तभी तो ना आ रहे होंगे। भाई होता क्या है ना कि विलेज का जो, जैसे आप लोग शहर में रह रहे हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि यार कैसे, बट आप जब विलेज में जाएंगे ना, 1000 लोग है, एक सरपंच पंच को हर एक आदमी, एक सरपंच पंच हर एक आदमी को अपने पर्टिकुलर विलेज के नाम से जानता है। एक नया कोई बच्चा पैदा होता है तो उनको पता होता है 5 दिन बाद कि वहां कोई एक बच्चा हुआ है करके, तो इसलिए इसको माना जाता है कि सरपंच और पंच के ऊपर ओनस है। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि वहां पे नहीं आ पा रहे हैं लोग, ठीक है। अब वैसे ही स्केड्यूल एरिया की बात करते हैं, तो स्केड्यूल एरिया में डिफरेंस है, देखिए वहां 1/10 ऑफ द टोटल कोरम, जो टोटल मेंबरशिप, एंड 1/3 शुड बी वुमेन था, यहाँ 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर। अब इसमें क्या हो गया, अगर 500 लोगों का ग्राम सभा है तो उसका 1/3 मतलब 180 लोगों के मेंबरशिप होनी चाहिए, 180 लोग प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे, और उस 180 में 1/3 वुमेन होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप, मतलब देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन, 1000 लोगों का एक विलेज, ठीक है, क्या है, विलेज, इसमें से 500 लोगों का क्या निकलता है, हमारा ग्राम सभा, लेट्स टेक, इस ग्राम सभा में मैंने बोला 1/3 कोरम होगा, क्या होगा, 1/3 कोरम होगा, तो 500 का अप्रोक्सीमेटली 1/3 होता है क्या, 180, तो मतलब 180 लोग इस 500 में जब प्रेजेंट होंगे तभी एक स्केड्यूल एरिया में क्या होगा, पंचायत का एक ग्राम सभा लीगल तौर पे मीटिंग कर सकता है। अब इस 180 में 1/3 वुमेन होनी चाहिए, तो 180 का 1/3 होगा 60, तो मतलब अगर 120 मैन होंगे और 60 वुमेन होंगी तो चलेगा, मगर 121 मैन और 59 वुमेन रहेंगी उस पर्टिकुलर मीटिंग में, तो वो ग्राम सभा नहीं चलेगी, वो मीटिंग नहीं कंडक्ट होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये समझ गए। तो इसमें बेसिक डिफरेंस देखिए, सिमिलैरिटी क्या है, 1/3 वुमेन 1/3 वुमेन, डिफरेंस क्या है, कोरम का 1/10 1/3, ठीक है, किसमें किसमें, ग्राम सभा, सॉरी, इन जनरल एरिया एंड स्केड्यूल एरिया। अब देखिए आप, ग्राम पंचायत बनता कैसे है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ग्राम पंचायत कैसे बनता है। तो कोई भी विलेज जहां पॉपुलेशन 1000 है, उन विलेजेस में ग्राम पंचायत बनाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर कुछ विलेजेस में तो 1000 से नीचे होता है, हम जानते हैं,
तो जी हाँ होता है, और उन जगहों पे क्या किया जाता है, क्लब किया जाता है। तो देखिए समझा रहा हूं मैं आपको। लेट्स टे, एक तो क्लियर है कि 1000 लोगों का एक विलेज है, तो उसमें ग्राम पंचायत सीधा उस पर्टिकुलर विलेज का होगा, वहां एक ग्राम सभा होगी और सीधा पंचायत कमेटी वहां बैठेगी, एक जनरल सेक्रेटरी होगा वहां का। ठीक है, वो तो क्लियर है। अब वो वाला केस उठा रहे हैं हम जिसमें क्या होगा, कम लोग हैं एक एक गांव में। अब सोचिए 4-5 गांव हैं आसपास, ठीक है। अब उन गांव का नाम लेते हैं हम ए बी सी डी। क्या लिया हमने, देखिए स्क्रीन पे ए बी सी डी। ए गांव है, एक विलेज है, बी विलेज है, सी विलेज है और डी विलेज है। अब ए विलेज का जो पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन, वो है 250। बी विलेज का पॉपुलेशन है 400, सी विलेज का पॉपुलेशन है 350 एंड डी विलेज का पॉपुलेशन है 450। तो जब हम इन चारों को क्लब करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा, 1400। तो अब टोटल पॉपुलेशन आप देख रहे होंगे चारों विलेज को मर्ज करने के बाद इज मोर देन 1000। 1000 से ऊपर हो गया ना, 1400 मतलब। तो यहां पे एक हम अब क्या बना सकते हैं, ग्राम पंचायत बना सकते हैं। तो इन सबको मर्ज कर दिया जाता है और एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। अब बात ऐसी है कि ग्राम पंचायत का एक नाम होगा, तो जो सबसे मैक्सिमम, देखिए किसमें सबसे, ए में 250, बी में 400, सी में 350, हाँ डी में 450। तो मैक्सिमम किस कौन से विलेज में मेंबर्स हैं, तो डी के पास है। तो डी जो है उस नाम से ये ग्राम पंचायत कहलाया जाएगा, जाना जाएगा। और जो हेडक्वार्टर होगा ग्राम पंचायत का, जहां सेक्रेटरी बैठेंगी, जो पंचायत सेक्रेटरी बैठेंगे, वो फुलेरा वाले जो मैंने बताया पंचायत वाले, वही जो फुलेरा का जो आपका ऑफिस था ग्राम पंचायत का, वो इन 4 गांव में कौन से गांव में होगा, तो वो होगा आपका डी गांव में, क्योंकि वहां मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वहीं आपके पंचायत सेक्रेटरी होंगे। ये चारों गांव के लोगों को वहीं आके अपना काम कराना होगा। बट ये चारों गांव के अलग अलग खुद के ग्राम सभा होंगे, ठीक है। तो विलेज एबीसी एज पॉपुलेशन लेस कॉल्ड डिपेंडेंट विलेज एंड विलेज डी विल हैव द ऑफिस, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आया होगा, आई होप सो। गाइस आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहा है चीजें, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। वी गेट मोटिवेटेड, हमको मोटिवेशन मिलता है और हम क्लासेस और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं फिर, ठीक है। ट्रस्ट में आपको मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चंस आएंगे इनसे और आपको बनेंगे क्वेश्चन। अगर ये क्लासेस कोई आप 2 बार देख लेंगे ना, एक बार नॉर्मल देख लीजिए नोट्स बनाते हुए, और कुछ दिन बाद, 1 आध महीने बाद आप 1x 1.5x में देख लीजिएगा। तो ये आपके स्क्रीन पे रहेगा, दिमाग पे सुनेंगे आप बार बार, तो आपको क्वेश्चन वहां स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक के लिए आप ये कर सकते हैं, और मैक्सिमम लोग इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। हाँ, ग्राम पंचायत कैन हैव 1 और मोर देन 1 ग्राम सभा, ठीक। तो ये मैंने बता दिया आपको। एक ग्राम पंचायत में मैं अभी वही तो बताया ना मैंने, ग्राम पंचायत क्या हो गया, डी, इसी के अंदर क्या हो गया, ए बी सी, तो यही हुआ ना, इसका अपना ग्राम सभा, इसका अपना ग्राम सभा, इसका अपना ग्राम सभा, इसका अपना ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत जो डी है उसके अंदर बहुत सारे ग्राम सभा है, तो वही बोल रहा है ग्राम पंचायत के हैव वो 1 और मोर देन 1 ग्राम सभा। अब देखते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत, सॉरी ग्राम सभा मीटिंग। ग्राम सभा में मीटिंग होती है तभी तो भाई, क्या मतलब पंचायत बनाने का, भाई कमेटी बनाई गई, इतने लोग हैं तो क्या है, एक मीटिंग होगी। अब मीटिंग को क्या होता है, बुलाना पड़ता है। भाई ऐसे तो नहीं है ना भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो किसी ना किसी को तो बुलाना पड़ेगा। तो उस मीटिंग को बुलाएगा कौन, ये क्वेश्चन में आता है। तो आपको पता होना चाहिए सरपंच जो है उस पर्टिकुलर विलेज का, वो क्या करते हैं, मीटिंग कॉल करते हैं। अगर सरपंच प्रेजेंट नहीं होते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तब कौन करेगा, तो डिप्टी सरपंच करेंगे। अगर डिप्टी सरपंच भी नहीं होंगे तब कौन करेगा, तो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका सबसे पहले कौन कॉल करेगा, तो पंच सरपंच। अगर सरपंच नहीं है तब डिप्टी सरपंच, अगर डिप्टी सरपंच भी नहीं है तो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। तो पंच यहां नहीं करते हैं, देख रहे हैं आप। तो क्वेश्चन में कहीं पंच आ गया ना, डिप्टी सरपंच के बाद पंच करेंगे, तो नहीं, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी फिर कॉल करेगा मीटिंग, ठीक है। कोरम अगर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है कोरम की, तो मैंने पहले बताया सरपंच एंड पंच के ऊपर आती है। सरपंच और पंच जो है उनके ऊपर आती है कोरम को मेंटेन करने की। एक मीटिंग में कहीं, जो मैंने बताया आपको, जनरल एरिया में 1/10 लोगों का कोरम होना चाहिए, जिसमें 1/3 वुमेन होनी चाहिए। ये कौन, किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने लोगों को इकट्ठा करना, तो सरपंच और पंच के ऊपर है, ठीक है। और ट्राइबल एरिया में क्या 1/3 एंड 1/3 था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिसाइड कौन करेगा, भाई कोई भी मीटिंग है तो वहां पे एक जन कोई प्रिसाइड करेगा और मीटिंग को कंडक्ट कराएगा।
तो सरपंच प्रिसाइड करता है। अगर सरपंच एब्सेंट है तो डिप्टी सरपंच, और डिप्टी सरपंच एब्सेंट है तो कोई एक मेंबर जो कि ग्राम सभा से उसी टाइम पे वो ग्राम सभा इलेक्ट करती है वो प्रिसाइड करेगा। तो यहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि पंच बैठेगा, सेक्रेटरी, कोई नहीं, सरपंच, डिप्टी सरपंच। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो जो पूरा ग्राम सभा आया है उन्हीं में से उन सब लोग मिलकर किसी एक मेंबर को चूज करेंगे, और वो मेंबर जो है वो प्रिसाइड करेगा किस पे, ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली है उसको। ठीक है। देन स्केड्यूल एरिया में क्या होता है, तो स्केड्यूल एरिया में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है चीज। वहां सरपंच और डिप्टी सरपंच प्रिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, कोई ऑफिशियल मेंबर प्रिसाइड नहीं करता। पहली बात तो पंच, सरपंच, डिप्टी सरपंच नहीं। वहां करेंगे कौन, ग्राम सभा मेंबर हु इज फ्रॉम स्केड्यूल कास्ट कम्युनिटी, स्केड्यूल कम्युनिटी बोल सकते हैं, SC ST जो भी होंगे वहां पे मेंबर। तो इसका मतलब है कि वहां जब जब मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड करने वाले जो मेंबर हैं वो उन्हीं से चूज करके उसी स्पॉट में ही बैठाया जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट प्रिसाइडिंग सरपंच डिप्टी सरपंच वाला है वो स्केड्यूल एरिया में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोग अपना अच्छे से बना लीजिए इसको, अपना इसमें अपने कॉपी में, नोट्स में, और नोट एक लिख लीजिएगा, सेक्रेटरी एंड पंच विल नॉट प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। तो आप देख रहे होंगे ना, सेक्रेटरी भी नहीं है इसमें, पंच भी नहीं है, मैंने बताया, सीधा सरपंच, डिप्टी सरपंच और पर्सन इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। तो ये आपका डिफरेंस है, यही सब चीजें मैं बोल रहा हूं, सब पता होगा, टिप्स में नहीं होंगे, रिवीजन नहीं होगा तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप। डिप्टी सरपंच के बाद तो पंच हो सकता है यार, पंच नहीं तो सेक्रेटरी तो हो ही सकता है, तो ये कंफ्यूजन ही आपका आंसर गलत कराता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की मीटिंग अभी तो हमने देख लिया, बुलाया किसने, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, कोरम किसको मेंटेन कराना था, और कौन प्रिसाइड करेगा, अब सब हो गया। आ गए लोग, सरपंच, पूरा ग्राम सभा आ चुका है, कोरम आ चुका है। ठीक है, वहां पे सरपंच बैठ चुके हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हैं। अब ये सब चीजें जान गए आप, तो अब देखते हैं मीटिंग ऑफ ग्राम सभा होती कब है। तो ये जो मीटिंग है आपकी डे टाइम में होगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दिन के टाइम पे होती है ये। ठीक है, अब किसको राइट है कंडक्ट कराने का, तो सरपंच को है, डिप्टी सरपंच को है, और फिर सेक्रेटरी को है। किसको है राइट टू कंडक्ट द मीटिंग इज विद सरपंच, डिप्टी सरपंच एंड सेक्रेटरी। अब देखिए कोई मीटिंग है तो भाई उस विलेज में पता भी तो होना चाहिए लोगों को कि मीटिंग है, तभी तो लोग आ पाएंगे भाई। तो ये कब आएंगे, तो एक इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो जनरल मीटिंग जो देखिए, जो जनरल मीटिंग होती है वो डिसाइडेड, अच्छा डेट्स डिसाइडेड है, 2 अक्टूबर, 23 जनवरी, और डेट इन जून, ऐसे करके डिसाइडेड है, सितंबर में, जून में। तो ये तो ठीक है, तो उन जनरल मीटिंग के लिए भी पता तो होना चाहिए ना। एक्चुअली क्या है कि अब 23 जनवरी डिसाइडेड है, मगर हो सकता है किसी कारण से 25 को है, तो इसीलिए 7 दिन पहले, कितने दिन पहले, 7 दिन पहले गांव में क्या होता है सबको क्या बताया जाता है, एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, दीवारों पे लिखा जाता है मीटिंग के बारे में, क्या क्या लिखा जाता है, डेट कब होना है, टाइम कब होना है, और कौन सी जगह पे होना है। तो जनरल मीटिंग में 7 दिन पहले, बिफोर 7 डेज ऑफ मीटिंग, अगर 7 तारीख को मीटिंग, 8 तारीख को मीटिंग है तो 1 तारीख को इंफॉर्मेशन सबको स्प्रेड करना चालू कर दिया जाता है, और वो जनरल मीटिंग की बात हो गई। अब क्या होता है, एक मीटिंग होती है आपकी स्पेशल मीटिंग। तो स्पेशल मीटिंग कब होती है, जब स्पेशल टाइम पे बुलाया जाता है। ठीक है, तब वो 3 डेज, 3 दिन पहले, मतलब कि अगर 4 तारीख की मीटिंग है तो 1 तारीख को सबको बताना है आपको कि क्या एक मीटिंग होने वाली है ग्राम सभा की। ठीक है, तो ये 7 और 3 आपको क्लियर हो गया। देन नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, तो ये क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत की, देयर शुड बी मैक्सिमम 6 मीटिंग इन ए ईयर एंड मिनिमम 4 मीटिंग। तो मैक्सिमम क्या है 6, ठीक है, और सब कम से कम 4 मीटिंग। आप चाहे तो 4 ही बस ले सकते हैं, बट आप 6 को एक्सीड नहीं कर सकते, मैक्सिमम 6, और 4 से नीचे नहीं, 4 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम हो गया। और मीटिंग हर 3 महीने में, ऐसा नहीं है कि दिसंबर में 4 मीटिंग कर लिए, साल में ऐसी एक बार में, एक हफ्ते में 4 मीटिंग, नहीं नहीं, हर 3 महीने में 1 मीटिंग कंपलसरी है। मतलब एक बार ग्राम सभा को हर 3 महीने में मिलना ही है। तो आपका मान के चलिए साल में होते हैं 12 महीने, अब 12 महीनों में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 मीटिंग तो कंपलसरीली इसलिए हो रही है, और 2 मीटिंग एक्स्ट्रा दी गई है, डेट्स नहीं, मंथ दिए गए हैं, उन दोनों मंथ में आप कर सकते हैं। तो मीटिंग एवरी 3 मंथ एटलीस्ट 1। ठीक है, ये क्लियर है आपको, इसीलिए 4 मीटिंग तो अपने आप आ गया। आप 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना 3 कितना होता है 4, तो 4 इक्वल्स टू 4 मीटिंग हो गया, हर 3 महीने में एक होनी है। तो
अब डेट देखिए, तो पहली मीटिंग जो होनी है आपकी वो होती है 23 जनवरी, देन द सेकेंड इज 14 अप्रैल। देखिए 3 महीने का डिफरेंस है इसमें। क्या क्या आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 3 हो गया। फिर इसमें क्या हो गया, अप्रैल से 28 अगस्त, तो अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, मई, जून, जुलाई, और यहां अगस्त हो गया, ठीक है। फिर अब अक्टूबर में क्या होगा, इसके अक्टूबर से अगस्त में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। देन अक्टूबर के बाद आपका 2 डेट्स जो डिसाइडेड है वो है आपका जून एंड नवंबर। तो ये जो डेट्स है ना, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 28 अगस्त एंड 2 अक्टूबर, ये 4 डेट तो एकदम फिक्स है कि होना है इस टाइम पे, इसी वीक में होता है फिर जनरली। और ये 2 मंथ एक्स्ट्रा मीटिंग्स के लिए, दैट इज जून में एक कभी भी मीटिंग ले सकते हैं और एक नवंबर में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 6 मीटिंग टोटल ली जा सकती हैं। 4 के डेट्स डिसाइडेड है, तो 4 मिनिमम होनी ही है, और 6 के डेट हमको 6 हमको पता है कि 2 महीने और, तो मैक्सिमम 6 मीटिंग एक ग्राम पंचायत कर सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। देन 1/3 टोटल मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, ये कब स्पेशल मीटिंग जो की बात हो रही है, तो जनरल मीटिंग की बात हो गई 6 जो मैंने बात की अभी। अब हम लोग स्पेशल मीटिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर जो एक ग्राम सभा है उसके 1/3 दैट इज 1/3 ऑफ द पीपल जो लिख के क्या देंगे कि एक मीटिंग की आवश्यकता है, तब ये क्या है, 30 दिनों के अंदर विद इन 30 डेज एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। ग्राम सभा कहीं आप मान के चलिए 500 लोगों का है, तो 1/3 लोग कितने होंगे, 180 लोग होंगे। तो 180 लोग 180 लोग इन रिटर्न देंगे अफसर को, ठीक है। किसको देंगे हम आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, अभी इतना जानिए कि अब जो ऑफिसर है ऊपर इस ग्राम सभा के लिए, उस ऑफिसर को लिख के देंगे कि वी नीड अ मीटिंग, स्पेशल मीटिंग फॉर समथिंग, किसी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, तो ये मीटिंग करवाई जाएगी। कोई इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी। कब होगी, 30 दिन के अंदर। आज आपने लेटर दिया तो 30 डेज वहां से रहते हैं, उस 30 डेज में आपको मीटिंग कंडक्ट करानी ही है, ठीक है। वैसे ही जिला पंचायत के जो प्रेसिडेंट है, जनपद पंचायत के प्रेसिडेंट है, या कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट है, वो कहीं बोलते हैं कि मीटिंग कंडक्ट करानी है, तो भी 30 डेज के अंदर वहां ग्राम पंचायत में मीटिंग होगी। तो कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, मैंडेटरी विद इन 30 डेज, ठीक है। क्या मैंडेटरी विद इन 30 डेज, ठीक है, इनके ऑर्डर पे। अब प्रोसीडिंग इफ कोरम इज नॉट, अब देखिए मीटिंग तो आ गई, ठीक है, क्या आ गई, मीटिंग तो आ गई, बट हो सकता है 1/10 ऑफ द कोरम नहीं आ पाया, ठीक है। 1/10 कोरम भी आ गया, ज्यादा लोग भी आ गए, मगर 1/3 ऑफ द वुमेन नहीं आई, ऐसा हो सकता है ना। तब क्या होगा भाई, 1/3 वुमेन नहीं आई तो भी अब 500 में 200 250 लोग आ गए, बट 1/3 ऑफ द पीपल वुमेन नहीं थी उनमें, तो क्या होगा, तब तो कोरम आप नहीं मानेंगे, बट मीटिंग तो होगी ना, इतने लोग आए, तो उसको बोलते हैं क्या, अनऑफिशियल मीटिंग। क्या बोलते हैं, अनऑफिशियल मीटिंग ऑफ पंचायत। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप सब चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लीविंग दिस 5 पॉइंट्स बिहाइंड। ये 5 चीजों के बारे में जब अनऑफिशियल मीटिंग होगी तो डिस्कशन नहीं हो सकता, ठीक है। क्या क्या, एनुअल वर्किंग प्लान, साल भर का वर्किंग प्लान के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, डिस्कशन नहीं हो सकता। जो साल का बजट, एनुअल बजट है उस ग्राम पंचायत का, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। ऑडिट रिपोर्ट, मतलब साल भर के खर्चे का जो रिपोर्ट है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज, किसको आपको डीबीटी स्कीम में डालना है, किसको मनरेगा में डालना है, किसको किस पे बेनिफिट मिलेगा, किसको घर घर हर घर योजना, जल जल घर घर जल योजना ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें होती है ना, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज, तो ये उस पर्टिकुलर मीटिंग में नहीं डिसाइड हो सकता, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द पंचायत भी नहीं हो सकता। तो ये आपको 5 चीजें पता होनी चाहिए जो आपके अनऑफिशियल मीटिंग, ये कब होती है, जब कोरम नहीं होता ग्राम सभा में, तब ये 5 चीजों के बारे में नहीं कर सकते। अब भाई कोरम नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया था कि जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पंच और सरपंच की होती है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर कोरम नहीं है, कब एक मीटिंग, पहली मीटिंग में कोरम नहीं आया, चलिए ठीक। दूसरी मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, चलिए ठीक। तीसरी मीटिंग, कंसेक्यूटिव 3 मीटिंग में क्या नहीं आता है, कोरम नहीं आता है, तब पंचायत जो है, पंचायत के जो सरपंच और पंच है, उनको एक नोटिस आता है, नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। ऑफिसर उनको नोटिस भेजता है और उनको बोलता है कि नेक्स्ट 2 मीटिंग जो होने वाली है उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आपको मौका दिया जा रहा है, आप इसमें कोरम लाइए। क्या लाइए, कोरम लाइए,
भाई उसी गांव के लोग हैं, आप हर आदमी को जान रहे हैं, कोरम क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब पंचायत चल क्यों नहीं पा रही है। अगर फिर भी 3 नहीं आ पाए तो भी 2 और मौके, मतलब 5 मौके टोटल मिल गए। 2 मौके और, अगर इन दोनों में भी कोरम नहीं आ पाया, कोरम नहीं आ पाया, कोरम क्या नहीं हो पाया, आ नहीं पाया, तब सरपंच और पंच और सरपंच को क्या है, नोटिस भेजते हैं और मांगा जाता है क्या, आंसर, जवाब देने को बोला जाता है, भाई क्यों नहीं आया और 2 आपको मौके दिए गए तो। और इसके बाद इनके ऊपर इनिशिएट करते हैं रिमूवल। तो आप ये लिख पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है इसमें, वही लिखा है मैंने, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, समझे आप। इफ इन कॉन्जिक्यूटिव 3 मीटिंग कोरम नॉट प्रेजेंट, notice will be served to panchayat sarpanch or panch. After that, in next 2 meeting opportunity given to get the quorum. But if after that also they cannot get a quorum, a notice will be served to get answer. But after that a process for removal initiated. ठीक है, चलिए। द नेक्स्ट इज ज्वाइंट मीटिंग, ये टॉपिक हमको देखना है। अब ज्वाइंट मीटिंग कब होती है, जब 2 ग्राम सभा है, 2 विलेज हैं, 2 से ज्यादा विलेज हैं, उनमें कोई डिस्प्यूट जनरेट होता है, तब ज्वाइंट मीटिंग की जाती है। ठीक है, कोई डिस्प्यूट और डिफरेंसेस आते हैं तो। अब मीटिंग होगी कहां, तो मीटिंग हेडक्वार्टर पे होती है। ठीक है, हेडक्वार्टर कोई भी जगह पे। रीजन ऑन मेजोरिटी, डिसीजन ऑन मेजोरिटी एंड डिसीजन कॉल्ड एज डिसीजन ऑफ ईच ग्राम सभा। देखिए कोई 3 4 5 ग्राम सभा है, सब एक साथ बैठेंगे ज्वाइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि देखिए मैं बताया नहीं ना, ग्राम सभा में डिसीजन कैसे लेते हैं। जो ग्राम सभा बैठा होता है, सरपंच बैठे होते हैं, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होती हैं, पंच होते हैं, डिप्टी सरपंच होते हैं। एक पर्टिकुलर कोई भी चीज को, लॉ है, किसी भी चीज को बेनिफिशियरी है, किसी भी चीज को एक पास करना है, तो हाथ उठा के वहां पे वोट किया जाता है। ठीक है, और देखा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स किसके हैं, किसके साइड है। और जब देख लिया जाता है कि मैक्सिमम, और इन केस जिसके साइड है वो तो पास हो जाएगा, और इन केस कहीं टाई हो गया, ना हाथ उठाने वाले और हाथ उठाने वाले, तो जो जनरल सेक्रेटरी होती है ना, सेक्रेटरी होती हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे, उनका एक वीटो पावर होता है, वो डिसाइड करते हैं कि कहां जाना चाहिए वो चीज। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग रिटन इन हिंदी, हिंदी बाय पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए। अब ये जो मैंने बताया था आप लोग को, सेक्शन 129 स्केड्यूल एरिया से रिलेटेड सेक्शन है, इसको पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए सेक्शन 129 क्या है, तो इसमें जो स्केड्यूल एरिया है उससे रिलेटेड ग्राम सभा का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, वो सेम है जो अभी हमने पढ़ा है। देन सेक्शन 129 बी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, कैसे ग्राम सभा बनती है, मोर देन 1 ग्राम सभा इन विलेज, इसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। नॉट प्रिसाइडेड बाय पंचायत ऑफिशियल, ये भी मैंने बता दिया था आपको कि वहीं पे इलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 129 बी में दिया है। 129 सी में क्या है, पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, प्रोटेक्ट ट्रेडिशन। अब क्या पावर एंड फंक्शन, क्या तो किस लिए पावर है, प्रोटेक्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ द पंचायत, जो ट्राइबल एरिया है, कम्युनिटी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू स्केड्यूल एरिया। अब 129 डी क्या है, तो मैनेज विलेज मार्केट एंड फेयर, कैटल फेयर लगते हैं, ये सब फेयर लगते हैं, उनके लिए है इस लॉ, इस सेक्शन 129 डी में। और एक्सपेंडिचर ऑफ विलेज, इसके बारे में यहाँ पे होगी बात। देन 129 ई, तो रिजर्वेशन पोस्ट ऑफ सरपंच, जिला, जनपद, जिला प्रेसिडेंट। तो देखिए होता क्या है, जो आपका स्केड्यूल एरिया है वहां पे आपका जो भी इलेक्टेड मेंबर होगा, वहां पे कहीं पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल 50% से ज्यादा है, तो वहां पे हमेशा जो प्रिसाइड करेगा या प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, तो वो स्केड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से ही होगा, जब 50% से ऊपर है। वैसे ही जिला पंचायत प्रेसिडेंट, जिला का जो प्रेसिडेंट है उसमें भी सेम केस, और जनपद में भी 50% से ऊपर है तो वही होंगे, कंपल्सरीली उन्हीं से इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बट 50% से कम है तो ऐसा नहीं है, 50% से ऊपर। ठीक है, देन सेक्शन 129 एफ, तो इसमें क्या, पावर ऑफ जनपद एंड जिला, पावर ऑफ जनपद और जिला के बारे में है। तो ये हम लोगों ने देख लिए आज के क्लास में। ऑलमोस्ट ये जितने टॉपिक हमने डिसाइड किए थे वो सारे कर लिए। ग्राम सभा के बारे में मेरे को लगता है आप लोगों को थरो नॉलेज आज मिल गया होगा। सो गाइस, आप लोगों को कहीं क्लासेस समझ आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे नॉलेज, लोगों को जो इश्यूज आ रहे हैं वो नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा उनको, और
इजी होगा क्रैक करना एक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस डू प्रिपेयर द नोट्स, और जो नोट्स प्रिपेयर किया है आप लोगों ने, सीजीजीएस का नोट्स प्रिपेयर किया आप लोगों ने, इसका नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवीजन करते रहिए हर 10-15 दिन में, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, हम जुलाई में हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहीं कहीं एग्जाम नवंबर दिसंबर से चालू होंगे, और यहाँ पे तक आप कहीं 5 से 10 बार रिवाइज कर लिए होंगे सारे नोट्स को, तो इट विल बी अ वेरी केक वॉक, इजी होगा आप लोगों के लिए इसको क्रैक करना एग्जामिनेशन को। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, थैंक यू गाइस।